सीहोर से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सीहोर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सीहोर से बड़ी जानकारी, 2 महीने में युवक को 10 लाख रुपए का बिल बिजली विभाग ने थमा दिया। 5 महीने पहले ही अस्थायी कनेक्शन लिया था और 2 महीने में 10 लाख रुपए का बिजली का बिल। तो ये बहुत बड़ी बिजली विभाग की लापरवाही सीहोर से सामने आई है, जहां पर अस्थायी मीटर लगाया गया था और 2 महीने में ही युवक को 10 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। 5 महीने पहले ये अस्थायी कनेक्शन लगा था, 3 महीने का बिल चुका दिया गया था, 2 महीने का बिल बाकी था और 10 लाख रुपए 2 महीने का बिल थमा दिया गया। नया सिस्टम बिलिंग का किया, एसएमएस के थ्रू बिलिंग। अब उपभोक्ताओं को प्रिंटेड बिल की बजाय सीधे एसएमएस के थ्रू बिल जाएंगे। तो ये सिस्टम नया होने की वजह से सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, निश्चित रूप से वो उनका बिल करेक्ट हो जाएगा। बैंक का लोन चुकाऊंगा कि बिजली का बिल? क्या चाहते हैं आप? मेरा बिजली के बिल का शीघ्र निराकरण हो, यही मैं चाहता हूँ। कितने बार आपने आवेदन दिया है? अभी तक मैंने 2 बार आवेदन दे चुका हूँ। एमपी क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला बस आपका बिल दिखवाते हैं, शीघ्र करेक्शन हो जाएगा। तो सुना आपने, पीड़ित का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कंप्लेन की है और दिनेश नागर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। दिनेश, ये बहुत बड़ी लापरवाही है विभाग की, 2 महीने का 10 लाख रुपए का बिल आखिर किस आधार पर थमाया गया? बिल्कुल, ये लापरवाही जो है, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये जो मीटर रीडर है उनकी गलती से भी ये काम हुआ है। आवेदक का कहना है, जब हमने आवेदक से बात की तो उनका ये कहना था कि उनकी जो रीडिंग थी लगभग 4500 थी, मगर ये जब हमें बताई गई तो ये 45,000 उसमें लिखा के उसमें बिल के साथ में 45,000 दर्शा के आई है। तो सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले महीने जो है, अप्रैल महीने का जो बिल है 4 लाख रुपए का इनका आया था। तब इन्होंने जब करेक्शन के लिए जब आवेदन किया तो अगले महीने जो इनका जो बिल आया वो चौंका देने वाला था, वो 10 लाख से भी ऊपर का बिल था। और इस संबंध में महाप्रबंधक जो बिजली विभाग है उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने बोला है कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है, इसके कारण हुआ है। और इसके बाद में जैसे बिजली विभाग के मामले में संज्ञान में आया तो उसका जो मीटर है वो आनन फानन में पुराना मीटर बदल के नया मीटर भी लगा दिया गया है। और इस तरीके से कि सीहोर में एक ही मामला नहीं आएगा, हो सकता है कि अब ये मामला उजागर होने के बाद में और बहुत सारे आवेदन, ये बहुत सारे मामले निकल कर सामने आए। दिनेश, क्या अस्थायी मीटर की जगह अब स्थायी मीटर लगाया गया है? ये अस्थायी मीटर है क्योंकि इनका मकान बन रहा था। महेंद्र विश्वकर्मा जो आवेदक है, इनका मकान में काम चल रहा है, इसके लिए इन्होंने जैसे पानी है। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि पीड़ित हैं। महेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 5 महीने पहले अस्थायी मीटर लगाया था, तो जाहिर सी बात है आपने उसके लिए कुछ अमाउंट भी वहां पर पे किया होगा। ये आपने कितना अमाउंट वहां पर दिया था और जब आपने अब तक कितना बिल वहां पर पे किया है बिजली विभाग में? मैंने अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने 5,000 रुपए किया था अस्थायी मीटर के लिए। उसके बाद जो मैंने अभी तक 5 महीने से बिल दे रहा था, मैं करीबन 6,000 रुपए बिजली बिल दे चुका हूँ। 1200 से 1300 रुपए के एवरेज के हिसाब से बिल आ रहा था उसका। जिसके बाद मार्च माह का बिल मेरा जो आया वो 4.5 लाख रुपए का आया था। मैंने इसके बाद शिकायत की थी उधर एमपीवी में। महेंद्र, इसको लेकर आपने अभी तक किससे शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये एमपीवी में शिकायत करी थी मैंने। जी, एमपीवी में आपने शिकायत करी, वहाँ पर क्या कुछ कहना है? आवेदन दिया था तो वहाँ पे गए, हम दिखवाते हैं, उसके बाद आपको क्या फोन आ जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने आवेदन के साथ साथ मीटर तो चेंज कर दिया और मीटर चेंज करने के बाद बिल में कोई करेक्शन नहीं आया। जब नेक्स्ट अप्रैल माह का बिल आया मेरा, तो वो अप्रैल माह का मेरा बिल जो आया वो 10,60,000 करीबन आया। यानी कि आपको भरोसा दिया गया था कि आपका जो अगले महीने का बिल आएगा उसमें करेक्शन किया जाएगा, लेकिन अगले महीने का जो बिल आया वो पुराना बिल उसमें प्लस होकर आया है। हाँ, प्लस होके आया। उसके बाद अभी तक कोई करेक्शन नहीं हुआ। मैंने मंगलवार को आवेदन दिया था। आवेदन देने के बाद
तो अभी कल जो हुआ था, तो क्या कल भी मुझे आश्वासन दिया गया है कि आपका बिल शीघ्र करेक्शन हो जाएगा। आपने जो अस्थायी मीटर लिया था ये किस पर्पज से लिया था? आपका वहाँ पर घर बन रहा है या फिर हाँ, दुकान? मेरा मकान का निर्माण चल रहा है अभी। अच्छा। निर्माणाधीन है मेरा मकान अभी हम्म। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पानी आने की मोटर चलाने के लिए मैंने लिया था। बिजली विभाग के महाप्रबंधक सीके प्रभार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीके प्रभार जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक तरफ जहां 2 महीने का 10 लाख रुपए का बिल थमा दिया जाता है, फिर कहा जाता है पीड़ित को कि आप आ जाइए, अगले महीने करेक्शन के साथ आपको बिल मिलेगा, लेकिन अगले महीने जो बिल आता है वो पिछले का प्लस होकर आ जाता है। और ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे अक्सर मामले देखने को मिलते हैं। गलतियां होती हैं, उसके बाद भी करेक्शन क्यों नहीं किया जाता और इतना वक्त क्यों लग जाता है? जो पीड़ित है, जिसकी कोई गलती भी नहीं, फिर भी उसे भुगतना पड़ता है। वो बार बार चक्कर काटे विभाग के, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। ऐसा नहीं है मैडम, वास्तविक रूप से कुछ सिस्टम में एक नया प्रयोग चल रहा है वहाँ पे हमारे यहाँ सीओ में। हम एसएमएस बेस्ड बिलिंग कर रहे हैं। पिछले साल थोड़ा सा हमारा डेटा लेट हुआ था और ये हमें टाइम बहुत कम मिला था उसको, और इनका आवेदन भी आ गया था। जब करेक्शन में गया, सेकंड टाइम में वो बिलिंग में गया, तो उसने कुछ वही सिस्टम अपडेट के उसमें इनका रीडिंग कुछ सिस्टम में गलत हो गई थी, है ना। तो वो हम कर देंगे, हम हमारी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सर, और हम correct कर देंगे। जब पीड़ित पहली बार आपके पास पहुंचे थे, उन्होंने आपको बताया था कि ये परेशानी है, उसी वक्त करेक्शन क्यों नहीं किया गया? क्यों दोबारा भी वो बिल प्लस होकर पहुंचा है? उस समय नहीं हो पाया था सिस्टम में। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हमारी मिस्टेक थी। हमारी एई मैडम ने पूरा चेक कर लिया था, जो भी वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर थे, उन्होंने पूरी तरीके से चेक करके इनको बता दिया था। वो खुद गई थी चेक करने और उसने प्रयास किए, लेकिन सिस्टम में पुनः चूंकि बिलिंग का साइकिल थोड़ा सा श्रिंक हुआ था, इस वजह से इनको फिर गलती से पहुंच गया है। हम हमारी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर देंगे। सीके पवार जी, ये अक्सर बहुत अमूमन है, ये बहुत आम है, ये अक्सर देखने को मिलता है कि कहा यह जाता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछला बिल प्लस होकर आ जाता है। अगर ऐसा है तो आप ग्राहक को ये स्पष्ट क्यों नहीं करते कि हो सकता है बिल प्लस होकर आ जाए? ये क्यों आप भरोसा देते हैं कि आपका करेक्शन अगले महीने हो ही जाएगा? मैडम, एक्चुअली क्या सिस्टम में, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कुछ मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, है ना। तो इस सिस्टम के मॉडिफिकेशन को बदलाव की जरूरत है ना सर, इसकी वजह से ग्राहक क्यों परेशान हो? वो हो गया मैडम, कोई उपभोक्ता परेशान नहीं होगा। हमारे यहाँ लगभग 1.25 लाख उपभोक्ता है, उसमें यदा कदा 4-5 इस तरह की त्रुटि हो जाती है, जिसको हम करेक्ट कर देते हैं। आप ये बात मान रहे हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है सर? 2 महीने में 10 लाख बिल, वो भी अस्थायी मीटर का। मैडम, इसको लापरवाही नहीं कह सकते हैं, इसको इनसे पूछिए। वो मैडम हमारी गई थी, खुद चेक करके आई है, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हम ये कर रहे हैं, सिस्टम को इसको ठीक करना है। अगर लापरवाही होती तो पीड़ित महेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, आपने सीके पवार जी को सुना, उनका कहना है कि सिस्टम की खराबी की वजह से ये हुआ है, लेकिन अगली बार ये नहीं होगा। आपको यहाँ पर ये भरोसा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आगे से कोई परेशानी ना हो और किसी भी उपभोक्ता को ना हो परेशानी। बिल्कुल तो ठीक महेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीके पवार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है कि अब आगे महेंद्र जी को परेशान न होना पड़े और उनकी समस्या का निदान हो जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।